नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उसी औसत दर्जे की जिंदगी के पिंजरे में कैद हैं जिसे दुनिया मिडिल क्लास कहती है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आचार्य चाणक्य की नीतियों का इस्तेमाल करके आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, लेकिन मैं और चाणक्य कहते हैं कि अगर चादर छोटी है तो अपनी काबिलियत के दम पर उसे और बड़ा करो, क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी औकात की सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप अमीरी का स्वाद नहीं चख पाएंगे। आज का ये वीडियो आपकी पुरानी सोच की धज्जियां उड़ा देगा, इसलिए अगर आप में सच सुनने का साहस है तभी इस वीडियो के अंत तक रुकना। एक अमीर बनने की पहली शर्त पैसा नहीं, बल्कि वो जिगर है जो अपनी सीमाओं को लांघ सके। चाणक्य ने साफ कहा था कि भय को अपने करीब मत आने दो, और अगर वो करीब आए तो उस पर हमला कर उसे नष्ट कर दो। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा डर है, वो डर जो तुम्हें कहता है कि भाई रिस्क मत ले, डूब जाएगा। इसी डर को लोग औकात का नाम देते हैं। जब तक तुम उस सुरक्षित घेरे में हो जहां तुम्हें महीने की पगार मिल रही है और तुम खुश हो, तब तक तुम एक मानसिक गुलाम हो। चाणक्य नीति के अनुसार धन का आगमन हमेशा साहस के पीछे होता है। अगर तुम वही घिसे पिटे काम कर रहे हो जो दुनिया के 99% लोग कर रहे हैं, तो तुम्हें वही सड़ा हुआ टुकड़ा मिलेगा जो सबको मिलता है। अपनी औकात से बाहर जाने का असली मतलब है उन चीज़ों की चाहत करना जिन्हें देखकर तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम पर हंसें। जब लोग तुम पर हंसना शुरू कर दें तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। चाणक्य ने सिखाया था कि शेर कभी घास नहीं खाता, चाहे वो कितना भी भूखा क्यों न हो। उसी तरह एक महत्वाकांक्षी इंसान को कभी भी छोटे मुनाफे या छोटी नौकरी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी भूख को इतना बढ़ाओ कि उसे मिटाने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया को जीतना पड़े। अक्सर लोग निवेश करने से डरते हैं, नया बिजनेस शुरू करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार का डर होता है। लेकिन याद रखना, जो समुद्र की लहरों से डरेगा वो कभी मोती नहीं ला पाएगा। अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी रातों की नींद और दिन का चैन दांव पर लगाना होगा। अपनी सुख सुविधाओं की चिता जला दो। अगर आज तुम पसीने में नहीं तप सकते तो कल तुम एलीट क्लास की एयर कंडीशनर वाली गाड़ियों में बैठने का सपना भी मत देखना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धूल से उठाकर सम्राट बनाया था, क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपनी सीमाओं को मानना छोड़ दिया था। उसने चाणक्य के उस विजन पर भरोसा किया जो उसकी औकात से कोसों दूर था। तुम्हें भी आज यही करना है। अपनी उस मिडिल क्लास सोच को कचरे के डिब्बे में डाल दो जो कहती है कि पैसे बचाओ। पैसे बचाने से कोई करोड़पति नहीं बनता, बल्कि पैसे को सही जगह झोंकने और अपनी स्किल्स को बढ़ाने से साम्राज्य खड़े होते हैं। अपनी लिमिट्स को हर रोज पुश करो। अगर तुम आज 8 घंटे काम कर रहे हो तो कल 12 घंटे करने का हौसला रखो। जब तुम अपनी क्षमताओं को खींचते हो तभी तुम्हारी औकात का दायरा बढ़ता है। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर खुद को मजदूर मानोगे तो मजदूर रहोगे, और अगर खुद को सम्राट मानोगे तो पूरी कायनात तुम्हें सिंहासन तक पहुंचाने में लग जाएगी। तो दोस्तों, ये था वो पहला कड़वा सच जो तुम्हें अमीर बनाने की राह पर ले जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर वो आग लग चुकी है और तुम अपनी औकात बदलने के लिए तैयार हो तो अभी के अभी कमेंट में लिखो, मैं अपनी औकात बदलूंगा। 2. धन का संचय और शत्रु की संपत्ति पर अधिकार। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भूखा शेर भी शिकार तभी करता है जब वो अपनी गुफा से बाहर निकलता है। तुम्हारी गुफा, तुम्हारी वो छोटी सी नौकरी और वो छोटा सा बिजनेस है जिससे सिर्फ तुम्हारा पेट भर रहा है। अमीर बनने का दूसरा बड़ा रहस्य ये है कि तुम्हें पैसे बचाने की मानसिकता को छोड़कर पैसे छीनने की मानसिकता अपनानी होगी। यहां छीनने का मतलब चोरी करना नहीं, बल्कि मार्केट से वो पैसा अपनी तरफ खींचना है जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स और दुश्मनों की जेब में जा रहा है। तुम्हारी औकात तुम्हें सिखाती है कि जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, लेकिन चाणक्य कहते थे कि एक सफल व्यापारी और एक राजा वही है जिसकी नज़र हमेशा दूसरे के साम्राज्य पर हो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, बल्कि अपने कॉम्पिटिट को खत्म करना होना चाहिए। जब तक तुम दया दिखाते रहोगे तुम अपनी औकात के दायरे में सिमटे रहोगे। अमीर वही बनता है जो अपनी दया को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। चाणक्य ने सिखाया था कि सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट में तुम्हारी धमक ऐसी होनी चाहिए कि लोग तुमसे जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। अपनी औकात से बाहर जाने का मतलब है बड़े दांव खेलना। लोग कहते हैं कि उधार मत लो, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि अगर उस उधार के पैसे से तुम साम्राज्य खड़ा कर सकते हो तो वो जहर भी अमृत है। अमीर लोग दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। तुम अपनी छोटी सी बचत से कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे। तुम्हें लीवरेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। तुम्हें अपनी उस गरीब ईमानदारी को छोड़ना होगा जो कहती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। भाई, सिर्फ मेहनत से गधा अमीर होता है, इंसान नहीं। इंसान अमीर बनता है सही समय पर सही वार करने से। चाणक्य ने नंद वंश की संपत्ति का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने में किया था।
तुम्हें भी यही सीखना है कि मार्केट में जहां पैसा रुका हुआ है उसे अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाए। अपनी स्किल्स को इतना धारदार बनाओ कि लोग तुम्हें पैसा देने के लिए लाइन लगाएं। जब तुम अपनी औकात से बाहर निकलकर बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हो तो पैसा तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह भागता है। याद रखना, लक्ष्मी चंचल होती है, वो एक जगह नहीं रुकती। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे काम पर लगाओ। जो इंसान पैसे को तिजोरी में बंद रखता है वो अपनी औकात को भी बंद कर देता है, लेकिन जो इंसान पैसे को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है वो दुनिया जीत लेता है। आज से ही अपनी नज़र एक शिकारी की तरह रखो। देखो कि कहाँ लोग गलती कर रहे हैं और तुम वहां कैसे घुस सकते हो। अपनी शर्म को बेच खाओ। चाणक्य कहते थे कि व्यापार में शर्म करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन सकता। अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचने में या अपनी वैल्यू बढ़ाने में शर्म आ रही है तो तुम अपनी औकात के गुलाम हो। उस शर्म को लात मारो, अपनी आवाज़ बुलंद करो और दुनिया को बताओ कि तुम यहाँ राज करने आए हो, सिर्फ हिस्सा बनने नहीं। तो दोस्तों, ये था वो दूसरा प्रहार जो तुम्हारी गरीबी की जड़ें काट देगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम रुकने वाले नहीं हो तो कमेंट में टाइप करो, मैं रुकूंगा नहीं। 3 समय का साम्राज्य और आलस का सामूहिक नरसंहार। आचार्य चाणक्य ने एक बात बहुत गहरी कही थी कि समय बीत जाने के बाद किया गया कार्य कोई फल नहीं देता। तुम्हारी औकात तुम्हें सिखाती है कि कल कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, आराम भी जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपने आलस का सामूहिक नरसंहार करना होगा। अमीर आदमी कभी भी समय के लिए काम नहीं करता, वो समय को खरीदता है। जब तक तुम अपना समय किसी और को बेच रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तब तक तुम्हारी कीमत उतनी ही रहेगी जितनी तुम्हारी औकात है। अपनी औकात से बाहर जाने का असली मतलब है अपने 1 घंटे की कीमत को लाखों तक ले जाना। एक आम इंसान दिन के 8 घंटे बेचकर कुछ हजार कमाता है, लेकिन एक चाणक्य बुद्धि वाला इंसान ऐसे सिस्टम बनाता है कि उसके लिए हजारों लोग काम करें। चाणक्य ने कभी अकेले युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने एक संगठन बनाया, एक सेना तैयार की। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अकेले खटने की आदत छोड़नी होगी। तुम्हें लोगों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीखता है और दूसरों की मेहनत का फल चखता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले मेहनत करके करोड़पति बन जाओगे? कभी नहीं। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन वो कभी जंगल का राजा नहीं बनता। राजा वो बनता है जो रणनीतियां बनाता है और दूसरों से काम करवाता है। अपनी औकात को चुनौती देने का मतलब है कि अपनी छोटी सोच को छोड़कर सिस्टम बनाने पर ध्यान दो। ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी चले, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो या कोई ऐसी स्किल जो तुम्हारे सोते समय भी तुम्हें कमा कर दे। चाणक्य ने सिखाया था कि जो शत्रु अदृश्य है उससे सबसे ज्यादा डरना चाहिए, और तुम्हारा सबसे बड़ा अदृश्य शत्रु है कल पर टालने की आदत। तुम्हारी औकात तुम्हें हमेशा कहेगी कि आज बहुत थक गए हैं, कल करेंगे। उसी पल तुम्हें खुद को एक चांटा मारना है और कहना है कि अगर आज नहीं किया तो पूरी उम्र दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अमीर बनने का रास्ता पसीने और अनुशासन से होकर गुजरता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कड़ा अनुशासन सिखाया था, सुबह के सूरज से पहले जागना और रात के अंधेरे में अपनी योजनाओं को अंजाम देना। आज से ही अपने समय का हिसाब रखना शुरू करो। अगर तुम फालतू की वीडियो देख रहे हो, फालतू के दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार रहे हो, तो तुम अपनी औकात की कब्र खोद रहे हो। उन लोगों का साथ छोड़ दो जिनकी बातों में अमीरी की खुशबू नहीं आती। चाणक्य कहते थे कि सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के डंक में होता है, लेकिन एक दुष्ट और गरीब सोच वाले इंसान के तो पूरे शरीर में जहर होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें बड़ा सोचने से रोकते हैं। अपने समय को सोने की तरह समझो और उसे सिर्फ वहां निवेश करो जहां से तुम्हें अपनी औकात बदलने का मौका मिले। तो दोस्तों, ये था तीसरा सबसे बड़ा रहस्य, समय पर राज करना। अगर तुम आज से ही अपने आलस को दफनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, समय मेरा गुलाम है। 4. अपमान की आग और प्रतिशोध से साम्राज्य का निर्माण। आचार्य चाणक्य के जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? जब धनानंद ने उन्हें उनके साधारण ब्राह्मण होने का ताना देकर भरी सभा में अपमानित किया था, तब चाणक्य रोए नहीं थे। उन्होंने अपनी शिखा चोटी खोल दी और प्रण लिया कि जब तक इस साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक इसे बांधूंगा नहीं। तुम्हारी औकात की सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है। आम इंसान उस वक्त दुखी होता है, रोता है या झगड़ा करता है, लेकिन चाणक्य बुद्धि वाला इंसान उस अपमान को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। अगर किसी ने कहा कि तेरी क्या औकात है ये गाड़ी खरीदने की, तो उसे पलटकर जवाब मत दो। उस गुस्से को अंदर दबा लो और उसे अपनी मेहनत में झोंक दो। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम इतने सफल हो जाओ कि तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा दंड बन जाए। अपनी औकात से बाहर जाने का मतलब है उस अपमान का बदला शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बैंक बैलेंस और अपनी हैसियत से लेना।
अमीर बनने की राह में तुम्हारी ईगो अक्सर बीच में आएगी। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे ताकि तुम अपनी सीमाओं में वापस चले जाओ। समाज चाहता है कि तुम अपनी औकात में रहो ताकि वो तुम पर राज कर सकें। लेकिन चाणक्य ने सिखाया था कि जो व्यक्ति अपमान को पीकर अपनी रणनीति पर टिका रहता है वही अंत में विजेता बनता है। तुम्हें अपनी गरीबी की बेइज्जती को एक डायरी में लिख लेना चाहिए। जब भी तुम्हें आलस आए, जब भी तुम्हें लगे कि आज काम नहीं करते, तो उस डायरी को पढ़ो। देखो कि किसने तुम्हें दुत्कारा था, किसने तुम्हें ठुकराया था। अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा प्रतिशोध पालना होगा जो तुम्हें तब तक चैन से ना बैठने दे जब तक तुम उन लोगों से ऊंचे ना हो जाओ जिन्होंने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया क्योंकि उनके अंदर वो आग थी। तुम्हें भी अपने अंदर के उस बालक को एक योद्धा बनाना होगा। अपनी उन जरूरतों को मार दो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लोग कहेंगे कि तुम घमंडी हो गए हो, उन्हें कहने दो। चाणक्य के अनुसार महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छोटी मोटी दोस्ती और रिश्तों की बलि देनी पड़ती है। याद रखना, दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। तुम्हारी गरीबी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन तुम्हारी अमीरी में सब तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। अपनी औकात को बदलने का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही अपमान होना चाहिए। जिस दिन तुम अपनी पहली लग्जरी कार में उस इंसान के घर के सामने से गुजरोगे जिसने तुम्हारी बेइज्जती की थी, उस दिन तुम्हारी औकात असल मायने में बदली हुई मानी जाएगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी रातों को मेहनत की भट्टी में जलाना होगा। अपमान को कचरा मत समझो, इसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाओ। तो दोस्तों, ये था वो राज जो तुम्हें टूटने नहीं देगा बल्कि तुम्हें एक चट्टान बना देगा। अगर तुम्हारे दिल में भी किसी अपमान की आग जल रही है तो कमेंट में लिखो, बदला सफलता से लूंगा। 5. गोपनीयता का कवच और खामोश साम्राज्य का निर्माण। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है, अपने गुप्त मंत्र और योजना को किसी को मत बताओ, उसे अपने मन में रखो और कार्य के रूप में पूरा करो। तुम्हारी औकात की एक बड़ी समस्या यह है कि तुम काम शुरू करने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हो। जब तुम किसी को अपना बड़ा प्लान बताते हो तो तुम्हारे दिमाग को वो डोपामाइन मिल जाता है, जैसे तुमने वो काम पूरा कर लिया हो, और फिर तुम्हारी मेहनत करने की आग ठंडी पड़ जाती है। अमीर बनने की राह में तुम्हें एक खामोश शिकारी बनना होगा। अपनी औकात से बाहर जाने का मतलब है कि तुम अंदर ही अंदर एक पहाड़ खड़ा कर रहे हो, लेकिन बाहर दुनिया को लग रहा है कि तुम अभी भी उसी गड्ढे में हो। चाणक्य कहते थे कि शत्रु को तब तक पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो जब तक कि तुम उसका विनाश न कर दो। यहां तुम्हारा शत्रु है गरीबी और वो लोग जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुम सबको बताते फिरोगे कि मैं करोड़पति बनने वाला हूं या मैं ये बड़ा बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे और तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेंगे। अपनी औकात को चुपचाप बदलो। जब चाणक्य ने मगध पर आक्रमण की योजना बनाई थी तो उन्होंने ढोल नहीं बजाया था, उन्होंने कूटनीति से अंदर ही अंदर जड़ें खोखली कीं। तुम्हें भी यही करना है। अपनी अगली चाल को तब तक गुप्त रखो जब तक कि परिणाम दुनिया के सामने ना आ जाए। अमीर लोग कभी भी अपनी असली नेटवर्थ और अपनी अगली डील का खुलासा नहीं करते, वे पर्दे के पीछे से खेल खेलते हैं। तुम्हें अपनी दिखावे वाली आदत को मारना होगा। मिडिल क्लास इंसान थोड़ा सा पैसा आते ही शो ऑफ करता है, जो उसे वापस उसकी पुरानी औकात में धकेल देता है। चाणक्य नीति कहती है कि जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट कर रखता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समेट कर रखना चाहिए। अपनी प्रोग्रेस को गुप्त रखो, अपनी मेहनत को अंधेरे में होने दो ताकि तुम्हारी सफलता बिजली की तरह कड़के। जब तुम चुपचाप अपनी स्किल्स बढ़ाते हो, चुपचाप पैसा इन्वेस्ट करते हो और चुपचाप नेटवर्क बनाते हो, तो तुम एक ऐसी ताकत बन जाते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अमीर बनने के लिए तुम्हें अपने सोशल सर्कल में भी फिल्टर लगाना होगा। हर किसी को अपना हमदर्द मत समझो। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि मीठा बोलने वाले शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपनी योजनाओं को सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद कर सकें। बाकी सबके लिए तुम वही साधारण इंसान बने रहो। जब तुम्हारी औकात सच में बदलेगी तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी लाइफस्टाइल खुद गवाही देगी। तो दोस्तों, यह था 5वां रहस्य, खामोशी से वार करना। अगर तुम आज से अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की कसम खाते हो तो कमेंट में लिखो, मेरी मेहनत खामोश होगी। 6. साहसी निवेश और अनिश्चितता का साम्राज्य। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही मारक सूत्र है, जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो साहस नहीं दिखाता वो कभी बड़ा नहीं पा सकता। यहां चाणक्य का मतलब यह है कि तुम्हें अपनी मूर्खता से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से जोखिम उठाना होगा। तुम्हारी औकात तुम्हें हमेशा सुरक्षित किनारे पर बिठाकर रखना चाहती है, लेकिन याद रखना, किनारे पर खड़े जहाज सुरक्षित तो होते हैं पर वे कभी समंदर फतह नहीं कर पाते।
अमीर बनने का छठा रहस्य है जोखिम से प्यार करना। दुनिया का हर बड़ा साम्राज्य एक रिस्क पर खड़ा है। जब चाणक्य ने धनानंद के खिलाफ युद्ध छेड़ा था तो उनके पास न सेना थी न संसाधन। उनके पास सिर्फ एक प्लान था और उस प्लान को अंजाम देने का साहस था। अपनी औकात से बाहर जाने का मतलब है कि जब सब डरकर पीछे हट रहे हों तब तुम आगे बढ़कर मौका झपट लो। मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सेविंग करने में निकाल देता है, जबकि अमीर आदमी उस पैसे को दांव पर लगाकर उसे 10 गुना करने की ताकत रखता है। चाणक्य नीति कहती है कि व्यापारी वही है जो लाभ के लिए दूर दराज के देशों की यात्रा करने से न डरे। आज के दौर में इसका मतलब है कि तुम्हें नई तकनीकों, नए मार्केट और नए आइडियाज़ में पैसा और समय लगाने से नहीं डरना चाहिए। अगर तुम अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि पैसा डूब जाएगा, तो तुम अपनी गरीबी की गारंटी खुद दे रहे हो। रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। अमीर आदमी कभी हार से नहीं डरता क्योंकि वो जानता है कि हर हार उसे जीतने का एक नया तरीका सिखाती है। तुम्हें अपनी मानसिकता को सुरक्षा से हटाकर विस्तार पर लाना होगा। चाणक्य ने सिखाया था कि जो राजा अपनी सीमाओं को नहीं बढ़ाता उसका पतन निश्चित है। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी स्किल और तुम्हारी कमाई भी एक साम्राज्य की तरह है। अगर तुम इसे बढ़ाने के लिए जोखिम नहीं उठा रहे तो तुम धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। अपनी औकात को चुनौती दो और वो काम करो जो तुम्हें डराता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना हो या अपनी कंफर्टेबल नौकरी छोड़कर किसी बड़े विजन पर काम करना हो। याद रखो, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो साहसी होता है। चाणक्य के अनुसार कायर व्यक्ति कभी भी धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर सकता। लक्ष्मी चंचल है, उसे पकड़ने के लिए तुम्हें फुर्ती और साहस की जरूरत है। जब तुम अपनी पूरी ताकत और होश के साथ किसी बड़े लक्ष्य पर दांव लगाते हो तो पूरी कायनात तुम्हें सफल बनाने में जुट जाती है। अपनी डरपोक सोच को त्याग दो और एक ऐसे खिलाड़ी बनो जिसके पास चाणक्य जैसी बुद्धि हो। तो दोस्तों, ये था छठा प्रहार, जोखिम को अपना हथियार बनाना। अगर तुम आज से ही डर को अपनी जेब में रखकर बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। 7. निरंतरता, धैर्य और शत्रु का समूल नाश। आचार्य चाणक्य का सबसे मारक सूत्र याद रखना, कार्य को अधूरा छोड़ना उसे कभी ना करने से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी औकात की सबसे बड़ी चाल क्या है जानते हो? वो तुम्हें शुरू तो करवा देती है, लेकिन जैसे ही पहली मुसीबत आती है वो तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर देती है। अमीर बनने का 7वां और सबसे गुप्त रहस्य है अटूट धैर्य और निरंतरता। चाणक्य ने नंद साम्राज्य को गिराने में सालों लगा दिए। कई बार उन्हें असफलता मिली, कई बार उन्हें छुपना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना लक्ष्य नहीं बदला। अपनी औकात से बाहर जाने का मतलब सिर्फ बड़ा सोचना नहीं है, बल्कि उस बड़ी सोच पर तब तक टिके रहना है जब तक वो हकीकत ना बन जाए। अमीर बनना कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। लोग जोश जोश में काम शुरू तो करते हैं, लेकिन 2 महीने बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वापस अपनी पुरानी औकात वाली जिंदगी में लौट जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि धैर्यवान व्यक्ति वो है जो विष को भी अमृत बनने तक का इंतजार कर सके। अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट गिर रही है तो घबराओ मत, अपनी रणनीति बदलो, अपना इरादा नहीं। अमीर बनने की इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला खुद से है। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचेंगी, तुम्हारा आलस तुम्हें बहलाएगा और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें टोकेंगे, लेकिन तुम्हें एक जिद्दी इंसान बनना होगा। चाणक्य नीति के अनुसार एक राजा को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक उसका शत्रु गरीबी और असफलता पूरी तरह जड़ से खत्म ना हो जाए। अपनी गरीबी का समूल नाश करो, उसे इतना मारो कि वो तुम्हारी अगली 7 पीढ़ियों के पास भी न भटक सके। औकात से बाहर जाने का अंतिम पड़ाव है अपनी सफलता को कायम रखना। चाणक्य कहते थे कि लक्ष्मी को पाना कठिन है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। जब पैसा आने लगे तो मदहोश मत होना, अपनी सादगी और अपनी रणनीति को कभी मत छोड़ना। जो इंसान अमीर बनने के बाद अपनी जड़ों को और चाणक्य की नीतियों को भूल जाता है उसका पतन निश्चित है। तुम्हें अपनी विरासत खड़ी करनी है, सिर्फ एक बंगला या गाड़ी नहीं। तुम्हें एक ऐसा नाम बनाना है जिसे आने वाली नस्लें मिसाल के तौर पर याद रखें। आज इस वीडियो को खत्म करते समय अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उन रातों के लिए जिनमें सिर्फ तुम और तुम्हारा काम होगा? क्या तुम तैयार हो उस अकेलेपन के लिए जो सफलता के साथ आता है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि आज तुम्हारी पुरानी औकात मर चुकी है और एक नए सम्राट का जन्म हो चुका है। चाणक्य ने कहा था कि सिद्धि उसी को मिलती है जो कर्म में विश्वास रखता है। तो जाओ और अपने कर्मों से अपना साम्राज्य खड़ा करो। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के वे 7 अंगारे जो तुम्हारी गरीबी को राख कर देंगे। मुझे पता है कि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। अब तुम्हारी आंखों में वो चमक है और दिमाग में वो भूख है जो तुम्हें अपनी औकात से बहुत आगे ले जाएगी। और हाँ, अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तुम अपनी अमीरी के सबसे बड़े दुश्मन हो। अभी सब्सक्राइब करो और उस घंटी को दबा दो
ताकि मेरा हर नया वीडियो तुम्हारी कामयाबी की आग में घी डालने का काम करे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपनी औकात बदलो और दुनिया जीतो। जय हिंद।